सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। साथियों, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके में 12वां पार्ट है और आज हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट को करेंगे। अभी तक बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे से पढ़ते आए हैं, मैप के थ्रू एक एक चीजों को समझते आए हैं और काफी आपका रिवीजन हो चुका है। पीछे 10-11 वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पर बेल आइकन का बटन होगा, यहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और यहाँ से आज हम भिवानी को कवर करेंगे। इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल इजी वे से मैप के थ्रू एक एक चीजों को हम समझते चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा यहाँ देखिए पहले पॉइंट है हमारे यहाँ पर लोहारू, शिवानी, तोशाम, भवानीखेड़ा और बहल। जैसे कि मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट में करवाता हूँ उसके पहले शहरों के छोटे छोटे जो तहसील होती हैं या उप तहसील होती हैं सभी के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर इनको ध्यान में रखिएगा। लोहारू है, यहाँ पर शिवानी है, तोशाम है, भवानीखेड़ा, बहल, ये सब यहाँ पर ये छोटे छोटे शहर हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ अगले पॉइंट पर। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है हरियाणा की काशी। देखिए हरियाणा की काशी कहा जाता है, मंदिरों की अधिकता यहाँ पर सबसे ज्यादा है ना, तो सबसे ज्यादा अधिकता होने के कारण हरियाणा की काशी से कहा जाता है। कैथल को भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। कैथल को भी, जहाँ पर नवग्रह कुंड है ना यहाँ पर, तो इसलिए कैथल को भी छोटी काशी बोल दिया जाता है और भिवानी को भी। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, तो आप टिक करिएगा। अगर दोनों ही आ जाए तो आप भिवानी जरूर करिएगा, भिवानी करिएगा, कैथल आप स्किप कर दीजिएगा, भिवानी कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आगे मंदिरों का शहर। देखिए मंदिरों का शहर, मैंने बताया ना आपको सबसे ज्यादा मंदिर यहाँ पर हैं, तो इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। और सिटी ऑफ वार हीरो, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, सिटी ऑफ वार हीरो भी इसे बोला जाता है। और मैं आगे बताता हूं आपको, भेड़, ऊंट, गधे और खच्चर सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलते हैं। ये चीजें तो होती है यहाँ पर सबसे ज्यादा, लेकिन भैंस कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा? भैंस हिसार में होती है। ऑल ओवर अगर पशुओं की बात करें तो सभी की, तो वो भी पशु सबसे ज्यादा हिसार में है। और जो भैंस मुर्रा नस्ल की है वो जींद में सबसे ज्यादा होती है। ओके, जींद में सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की होती है। और सिरसा में सबसे ज्यादा गायें होती है, सिरसा में सबसे ज्यादा गायें मिलती है। भैंस सबसे ज्यादा, पशु सबसे ज्यादा हिसार में, और मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो जींद में मिलती है। और भिवानी से मैंने आपको बताया भेड़, ऊंट, गधे, खच्चर और सबसे ज्यादा ये मिलते हैं ना। तो आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ, भीम स्टेडियम। देखिए स्टेडियम के बारे में भी बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग वैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए भीम स्टेडियम, यहाँ पर नाम रखा गया भीम स्टेडियम क्योंकि यहाँ पर एक भीम सिंह खिलाड़ी होते थे ऊंची कूद के, उन्होंने पहला अर्जुन अवार्ड जीता था, पहला अर्जुन अवार्ड जीता था, तो उन्हीं के नाम पर भीम स्टेडियम यहाँ पर नाम रखा गया भिवानी में। और एक कर्ण स्टेडियम है करनाल में। देखिए नाम से रिलेट कर लीजिएगा, भीम से भिवानी आप रिलेट करिएगा और कर्ण से करनाल, ठीक है। और स्टेडियम की बात करता हूं मैं, यहाँ पर महावीर स्टेडियम है हिसार में, आपको पता है। और बंसीलाल जो क्रिकेट स्टेडियम है लाहली में, मैंने पिछली वीडियो रोहतक वाली करवाया था ना, रोहतक वाली में, तो मैंने उसमें बताया था लाहली में है बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। एक है क्रिकेट स्टेडियम देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला में है, ध्यान में रखिएगा, देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला में है। एक क्रिकेट अकादमी है वो झज्जर में है, ये अकादमी है झज्जर में क्रिकेट अकादमी। और क्रिकेट स्टेडियम जो बंसीलाल वाला है रोहतक में और देवीलाल वाला है ये पंचकुला में है। और भी काफी सारे स्टेडियम है, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, देख लीजिएगा आप। काफी सारे यहाँ पर स्टेडियम रहते हैं। तो गुरुग्राम में नेहरू हॉकी स्टेडियम है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर नाहर स्टेडियम है फरीदाबाद में। तो ये सब चीजें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, तो यहाँ से भी आप याद कर लीजिएगा, रिवाइज हो जाएंगे। आगे बढ़ता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ, भिवानी चिड़ियाघर। भिवानी चिड़ियाघर देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है चिड़ियाघर के बारे में। एक चिड़ियाघर पीपली में है, कुरुक्षेत्र में, 1982 में ये बना था, और पीपली वाला भी 1982 में बना था, तो ध्यान में रखिएगा। और रोहतक में भी एक चिड़ियाघर है, रोहतक में चिड़ियाघर, और साथ में कौन सी, तिलियार झील है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं चिंकारा प्रजनन केंद्र। देखिए चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भिवानी में है। अगर मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछ लिया जाए तो वो आपका कहाँ हो जाएगा? रेवाड़ी में हो जाएगा। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र यहाँ पर रेवाड़ी में। और एक कुरुक्षेत्र में कौन सा है? कुरुक्षेत्र में है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, भोरसेंदा में, ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है बहुत बार। और पंचकुला में 5 हैं, पंचकुला में 5 प्रजनन केंद्र हैं। इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रजनन केंद्र और साथ में वन्यजीव अभयारण्य की, तो वो भी आप देखिएगा। और यहाँ पर
चिंकारा है और मोर चिंकारा रेवाड़ी में है, तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है मीताथल के बारे में, ये भिवानी में है मीताथल। एक बनावली पूछा जाता है, वो कहां पर है, वो फतेहाबाद में है। कहां पर है, फतेहाबाद में है। एक कुणाल पूछा जाता है, कुणाल एक गांव है जो सबसे पुराना गांव यहाँ पर हमें मिला है अभी हाल ही में, पिछले 2-3 सालों में जो खुदाई का काम चला था। कुणाल जो सबसे पुराना गांव इस सिंधु सभ्यता का जो पुराना प्राचीन गांव यहाँ मिला है फतेहाबाद से। हिसार में है राखीगढ़ी, जो सबसे बड़ा क्षेत्र में सबसे बड़ा है राखीगढ़ी, सिंधु सभ्यता का स्थल हमारे भारत में। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा, राखीगढ़ी है यहाँ से एक भिवानी में कौन सा है, मीताथल है। एक नौरंगाबाद भी आएगा, उसको भी पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुषाण शासकों के सोने व तांबे के सिक्के मिले हैं। कहाँ पर, मीताथल में। कुषाण शासकों के सोने व तांबे के सिक्के यहाँ से हमें देखने को मिले हैं मीताथल भिवानी से। और सिंधु घाटी स्थल नौरंगाबाद, देखिए यहाँ पर नौरंगाबाद भी है और एक मीताथल भी है, दोनों याद रखेंगे। बनावली मैंने बताया था आपको कहाँ पर, फतेहाबाद में। और राखीगढ़ी यहाँ पर बताया था, यहाँ पर हिसार में। एक सीसवाल भी बताया मैंने, सीसवाल भी ध्यान में रखिएगा, एक हिसार में है। और यहाँ पर नौरंगाबाद पर क्या मिला था, योद्धा गण के सिक्के मिले थे, योद्धा गण के सिक्के मिले थे यहाँ पर, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं सर्वाधिक सड़कों की लंबाई। देखिए सड़कों की लंबाई के बारे में भी पूछा जाता है। सबसे कम सड़कों की लंबाई कहाँ पर है, ये फरीदाबाद में है। छोटा सा शहर है यानी जिला है। घनत्व सबसे ज्यादा है जनसंख्या का, यहाँ पर जनसंख्या की आबादी ज्यादा है, लेकिन जो सड़कों का लंबाई जो है वो सबसे कम है यहाँ पर। और सड़कों की जो सबसे लंबाई है ज्यादा वो भिवानी में है। और सड़कों का जो सबसे ज्यादा घनत्व है वो कहाँ पर है, पक्की सड़कों का घनत्व अंबाला में है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये चीजें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। आगे बात करता हूं मैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। देखिए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ये पूछा जाता है, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कब स्थापित किया था, 2014 में स्थापित किया था। कहां पर है, भिवानी में है। हिसार में कौन कौन से हैं, हिसार में जीजेयू है और एक एचएयू है जिसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बोला जाता है। और एक यहाँ पर कौन सा है, लुआस है जिसे लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और कौन से स्टेडियम, और मैं बात करता हूँ यहाँ पर गुरुग्राम की। देखिए गुरुग्राम में अमेठी विश्वविद्यालय है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक हिसार में अभी जो लास्ट में एक जो विश्वविद्यालय बना है, यूनिवर्सिटी बनी है प्राइवेट, वो स्टारलिंग यूनिवर्सिटी बनी है जुगलान गांव में, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को भी। और एक महेंद्रगढ़ में जंतपाली में हमारा एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और सोनीपत में कौन सा है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है ना सोनीपत में, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, ध्यान में रखिएगा आप। तो अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। देखिए हमारा अगला पॉइंट है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। देखिए हमारा हरियाणा का विद्यालय जो शिक्षा बोर्ड है वो कहां पर है, वो भिवानी में है। भिवानी में कब स्थापित किया गया था, 1981 में। और पहले ये कहां था, चंडीगढ़ में था। कहां पर था, चंडीगढ़ में था। कब स्थापित किया गया था, 1969 में। 1969 में इसे स्थापित किया गया था चंडीगढ़ में, और इसको बाद में स्थानांतरित किया था कहां पर, भिवानी में 1981 में। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जिसने 2008 में कांस्य पदक जीता था ना, ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था 2008 में, ध्यान में रखिएगा। प्रोफेशनल बॉक्सर जो है विजेंद्र सिंह भिवानी से हैं। और एक मैंने पीछे वीडियो में बताया था आपको रोहतक में है कौन, प्रोफेशनल रेसलर, क्या नाम है उनका, संग्राम सिंह। संग्राम सिंह कहां से, प्रोफेशनल रेसलर कहां से हैं, रोहतक से हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान, वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान कब स्थापित किया गया था, 1943 में स्थापित किया गया था। और यहाँ पर जो मिल है भिवानी टेक्सटाइल मिल, वो कब स्थापित की गई थी, 1937 में। वस्त्र विज्ञान पूछा जाए, तकनीकी संस्थान पूछा जाए तो 1943 में स्थापित हुई थी भिवानी में, और ये 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। राज्य की सबसे छोटी नहर, ये भी आपसे पूछा जाता है। राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है, भिवानी है सबसे छोटी नहर, इसको याद रखिएगा। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम से भी इस नहर को जाना जाता है। ये हमारे राज्यपाल रहे हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, तो ये राज्यपाल के नाम से ये नहर है, भिवानी नहर। और आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की ओर। एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स
एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ पर है? बापोड़ा गांव में है। बापोड़ा गांव कहाँ पर है? भिवानी में है। तो ये सबसे बड़ा है एशिया का, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव सुई गांव है। देखिए भिवानी का कौन सा प्रथम गांव पूछा है? सुई गांव है, आदर्श गांव, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाजरा और चना सबसे ज्यादा होता है भिवानी में, सबसे ज्यादा बाजरा और चना होता है। सरसों कहाँ होती है सबसे ज्यादा? महेंद्रगढ़ में होती है। सरसों सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में होती है। सिरसा में क्या होता है? गेहूं सबसे ज्यादा होता है और कपास सबसे ज्यादा होती है। ध्यान में रखिएगा, गेहूं और कपास यहाँ पर, सरसों महेंद्रगढ़ में, चना और बाजरा भिवानी में, मक्का सबसे ज्यादा पंचकुला में होता है। मक्का सबसे ज्यादा पंचकुला में होता है। गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में होता है ना। और हल्दी का उत्पादन जो होता है, हल्दी भी सबसे ज्यादा अंबाला में होती है। हल्दी सबसे ज्यादा अंबाला में होती है और आम भी सबसे ज्यादा अंबाला में होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। करनाल में होते हैं। धान सबसे ज्यादा होती है ना, चावल सबसे ज्यादा होते हैं, जिस धान का कटोरा बोलते हैं। और आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रसिद्ध कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश, ये ध्यान में रखिएगा। इनके बारे में मैं बताता हूं आपको। प्रकाश युक्ति इनकी काफी फेमस एक रचना है। प्रकाश युक्ति पूछी जाती है कि किसकी रचना है, तो वो कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना है। ये युक्ति प्रकाश है ना। और आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। संदेश समाचार पत्र, संदेश समाचार पत्र किसने निकाला था? बहुत बार मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोस में। तो संदेश समाचार पत्र निकाला था पंडित नेकीराम शर्मा ने। कहां से? भिवानी से निकाला था 1930 को। इसको भी आप याद रखेंगे। प्रथम साप्ताहिक पत्र समाचार पत्र जो था हरियाणा का, हरियाणा केसरी, कौन सा? हरियाणा केसरी, वो किसने निकाला था? बनारसी दास गुप्ता ने निकाला था। इसको आप याद रखेंगे। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र जो निकाला था किस नाम से? हरियाणा केसरी के नाम से। किसने निकाला था? बनारसी दास ने। और संदेश समाचार पत्र नेकीराम शर्मा ने निकाला था और ये बनारसी दास गुप्ता ने निकाला था। आगे बात करता हूं। पुस्तक है एक, पंचायती राज क्यों व कैसे। पंचायती राज क्यों व कैसे, ये किसने, इसके लेखक कौन है? ये बनारसी दास गुप्ता ही है। बनारसी दास गुप्ता के बारे में बताता हूं। ये हमारे 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार ही उप मुख्यमंत्री रहे हैं और 1 बार हमारे ये विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों फॉर्मेट में अपना इन्होंने योगदान दिया है। मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, है ना। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। संत निश्चल दास, देखिए एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। संत निश्चल दास की युक्ति प्रकाश है एक रचना, संत निश्चल दास की, जो कि मैंने आपको प्रसिद्ध कवि तुलसीदास की जो रचना बताई थी वो युक्ति प्रकाश नहीं है। युक्ति प्रकाश संत निश्चल दास की है। और विचार सागर भी इनकी एक रचना है। विचार सागर और युक्ति प्रकाश निश्चल दास की। और भक्त भारती तुलसीदास की है, भक्त भारती तुलसीदास की है। और संत निश्चल दास की युक्ति प्रकाश और एक विचार सागर है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। किरोड़ीमल मंदिर, किरोड़ीमल मंदिर भी काफी फेमस है, यहाँ पर पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। किरोड़ीमल मंदिर कहाँ पर है? तो ये भिवानी में है। इसका पुराना नाम भी गौरी शंकर मंदिर है। इसका पुराना नाम कौन सा है? गौरी शंकर मंदिर है यहाँ पर। और इसका किरोड़ीमल मंदिर का नाम, पुराना नाम। और हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर, हरियाणा का सबसे जो पुराना मंदिर है वो विष्णु मंदिर है। कौन सा? तो शाम में है विष्णु मंदिर, इसको याद रखिएगा। आगे बात करता हूँ बाबा मुंगीपा धाम, ये कहाँ पर है? तो शाम में है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, बाबा मुंगीपा धाम। और योध्या गणराज्य की मोहरें जो मैंने आपको बताई थी ना, योध्या गणराज्य की मोहरें कहाँ पर मिली है? तो ये नौरंगाबाद में मिली हैं, भिवानी से। और एक जो मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, मिट्टी की मोहरें, कुरुक्षेत्र दौलतपुर से, कुरुक्षेत्र दौलतपुर से जो सिंधु सभ्यता का स्थल है यहाँ पर, तो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, मिट्टी की मोहरें। आगे बात करता हूं मैं, मृद भांड के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के जो बर्तन है इसके लिए प्रसिद्ध है भिवानी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रथम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भीम सिंह, जो कि मैंने आपको बताया था ना, भीम स्टेडियम है यहाँ पर, तो इन्हीं के नाम पर भीम स्टेडियम का नाम रखा गया था। इन्होंने लंबी कूद, ऊंची कूद में अर्जुन पुरस्कार जीता था। जो पहला अवार्ड था हमारे हरियाणा का अर्जुन अवार्ड, वो भीम सिंह ने ही जीता था, जो कि भिवानी से संबंध रखते हैं। आगे बात करता हूं मैं, जगदीश सिंह बॉक्सिंग क्लब, इसको भी याद रखिएगा, जगदीश सिंह बॉक्सिंग क्लब को, ये यहीं पर है।
और नेक्स्ट पॉइंट हमारा शूटर गौरी शंकर और विश्वजीत चौरान। ये विश्वजीत चौरान है, ये देख लीजिएगा आप। चौरान ये कहाँ से है? गागड़वास गांव है यहाँ भिवानी में, तो यहाँ से बिलोंग करते हैं। ये शूटर है ये दोनों के दोनों, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं रेड रोबिनो पर्यटक स्थल। रेड रोबिनो पर्यटक स्थल कहाँ पर है? भिवानी में है। डबचिक कहाँ पर है? डबचिक हमारा पलवल में है। कहाँ है? पलवल में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा नगर पालिका द्वारा संचालित होटल जल तरंग। ये कहाँ पर है? लोहारू में है। नगर पालिका द्वारा संचालित है जल तरंग लोहारू में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी तो शाम में 12 दर्री की, यानी तो शाम की 12 दर्री जिसमें 12 दरवाजे होते थे, तो ये तो शाम की यानी पृथ्वीराज चौहान की कचहरी है तो शाम में, है ना। आगे बात करता हूं मैं स्ट्रॉबेरी हब गांव है यहाँ पर। स्ट्रॉबेरी हब है यहाँ पर गांव। कौन सा गांव है? चानना गांव, चनाना गांव, तो इसको भी आप याद रखिएगा। स्ट्रॉबेरी हब चनाना गांव भिवानी में। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। लोहारू का किला। लोहारू का किला बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा लोहारू का किला। लोहारू का विद्रोह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1830 में हुआ था। लोहारू का विद्रोह कब हुआ था? 1830 में। नवाब कौन थे? नवाब शमशुद्दीन थे लोहारू के। लोहारू के नवाब कौन थे? शमशुद्दीन थे। 1830 में यहाँ लोहारू का विद्रोह हुआ था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। संस्थापक कौन थे? लोहारू का किले के संस्थापक जो थे जयपुर के राजा सामंत अर्जुन देव। इसको भी याद रखना, पूछा जाता है, पूछा भी गया है। अर्जुन देव जो थे यहाँ के लोहारू किला के संस्थापक थे, राजा सामंत के अर्जुन देव। 1570 में इस लोहारू किले की स्थापना यानी स्थापित किया गया था, ये बनाया गया था। और आगे बात करता हूं मैं लोहारू रियासत, जो सियासत बोल लो या रियासत बोलो, के नवाब कौन थे? अहमद बख्श खां। तो ध्यान में रखिएगा अहमद बख्श खां के बारे में। भवानी जो कि 52 गांव से संबंधित क्षेत्र है, कौन सा है? लोहारू है। याद रखिएगा बावनी, बावनी बोलते हैं ना इसको, ध्यान लिखा हुआ है बावनी, तो इसको 52 गांव का जो क्षेत्र बोलते हैं लोहारू को, ये भी आप याद रखिएगा। वैश्य हाई कॉलेज जो हाई स्कूल है, वैश्य हाई स्कूल, इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी, इसमें भिवानी में। भवानी खेड़ा जो आरक्षित सीट है ना हमारी, जो विधानसभा की 17 सीटों में से ये एक सीट है भवानी खेड़ा। इसको भी याद रखिएगा। 90 में से हमारी कितनी आरक्षित सीटें हैं? 17 हैं। 17 में से एक भवानी खेड़ा भिवानी में से है, इसको याद रखिएगा। वीके सिंह जो कि हमारे थल सेना के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। वीके सिंह के बारे में पूछा जाता है कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये भिवानी से संबंध रखते हैं, हमारे थल सेना के पूर्व अध्यक्ष। आगे बात करता हूं अरविंद केजरीवाल का जन्म कहाँ हुआ था? अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, खेड़ा गांव में हुआ था, शिवानी में है ये। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था भिवानी के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।